इस दुनिया में अधिकतर समस्याएं दो चीजों से पैदा होती हैं, एक हमारा व्यक्तित्व और दूसरा हमारा चरित्र। व्यक्तित्व तो आनुवांशिक है, हमारी देह हमें अपने माता पिता से मिलती है, मगर चरित्र वो है जो मानव अपने जीवन में संस्कार, भाव और गुण के साथ बनाता है। ये लगातार विकसित होता रहता है। योग दर्शन कहता है कि 5 प्रकार के क्लेश हमारे चरित्र में नकारात्मक चीजों का निर्माण करते हैं। गर्व, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लोभ, अभिमान और आलस्य जैसे हमारे चारित्रिक लक्षण इन्हीं 5 क्लेशों से आते हैं। अगर व्यक्ति इन 5 क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ले तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो चलिए जानते हैं इन 5 क्लेशों के बारे में। पहला क्लेश है अविद्या। इसका मतलब किसी का अज्ञानी या अनपढ़ होना नहीं है, इसका संबंध जीवन के तरीकों से अनजान होने से है। अविद्या अंधकार और अज्ञानता में जी रही हमारी चेतना है। दूसरा है अहंकार। ये सबसे बड़ा होने का भाव है। हमारे अंदर का मैं जब बहुत बड़ा हो जाता है तब अहंकार का अंधकार आता है। ये हर चीज का श्रेय खुद लेने का भी भाव है जो बहुत बड़ा विभाजक है। बुद्ध कहते हैं कि यही मैं दुख का कारण है। इसके चलते हम कभी भी दृष्टा को उपलब्ध नहीं हो पाते। इस मैं के होने का अहंकार हमें सृष्टि और समस्त मानव जाति से दूर कर देता है। ये हमारे अंदर द्वैत और अद्वैत का महाजाल बुन देता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। तीसरा क्लेश है राग यानी लगाव या मोह। मानव मन बहुत आसानी से उन चीजों या स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है जो उसे पसंद है या आनंद देती है। इस प्रकृति में हर तरह की पसंद और सुख अस्थायी है। निराशाएं अवसाद पैदा करती हैं और अधिक अवसाद रोग लाता है। राग नहीं तो रोग नहीं। चौथा क्लेश है घृणा। मोह एक तरफ प्रेम और लगाव से आपको जकड़ लेता है तो दूसरी ओर नफरत आपको दूर ले जाती है। लाओ त्से कहते हैं कि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक नदी के 2 किनारे हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहीं घृणा भी होगी। 5वां और आखिरी क्लेश है अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। मोह माया से हम इसलिए हमेशा जुड़े रहते हैं क्योंकि हमारे मन में हमेशा हर चीज का अंत दिखाई देता है। लेकिन अगर मानव चेतना सोच के उस प्रतिमान से हट जाए जहां हर चीज के खत्म होने का भय बना रहता है तो ये क्लेश जाता रहता है। पर इसके लिए आपकी चेतना को उस स्तर पर पहुंचना होगा जहां ना तो अंत है और ना ही आरंभ। तब आप जान जाते हैं कि सब कुछ क्षणिक और परिवर्तनशील है। बस साक्षी भाव ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जो अपरिवर्तनशील और स्थायी है। वहाँ हर भय का अंत हो जाता है क्योंकि इस परिवर्तनशील जगत में आपका साक्षी तत्व स्थिर है। फिर मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं रहती। हमें हमारी जागरूकता को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां हम समझें कि नश्वर चीजें कुछ वक्त के लिए भौतिक लाभ या सुख दे सकती हैं, पर जटिल समस्याएं भी पैदा करती हैं। हमारा जीवन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, इसलिए हमें व्यर्थ की इच्छाओं से अलग हो जाना चाहिए और हर पल अनंत काल का अनुभव करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा कर लिया तो असली आनंद की बारिश होने लगेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए विचार के साथ।